वो ख़वातीन जिनको खून की कमी है, हामला ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है, हर वक़्त टाँगों में दर्द रहती है या कमर में दर्द रहती है या काम करते हुए थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं, तो उनके लिए खून की कमी के आज मैं नुस्खे शेयर करूँगी। कम से कम 3 से 4 नुस्खे आपको बताऊँगी, जिनको आपने इस्तेमाल करते हुए अपनी खून की कमी 100% आपने पूरी कर लेनी है। सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है हामला ख़वातीन के लिए। अब वो देखना है कि आपको एचबी आपकी कितनी है। सबसे पहले तो आपने चेक करवाना है, आपको टेस्ट करवाना है कि आपको खून की कमी कितनी है। पहले ट्राइमेस्टर में आपकी एचबी 12 होनी चाहिए, दूसरे ट्राइमेस्टर में आपकी एचबी कम से कम 11 होनी चाहिए, तीसरे ट्राइमेस्टर में आपकी एचबी 10 होनी चाहिए। अगर इन से आपकी एचबी कम है, हामला ख़वातीन की अगर खून की कमी उसको है, ये जो मेरे नुस्खे हैं हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आम घरेलू औरतें भी इस्तेमाल करती हैं, अनमैरिड बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम हामला ख़वातीन के लिए बात कर रहे हैं, तो हामला ख़वातीन ने अगर उसको खून की कमी नहीं पूरी हो रही, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह आपने लाज़मी लेने हैं सप्लीमेंट। इसके साथ-साथ जो आपने मैं आपको नुस्ख़ा एक बता रही हूँ, उसमें आपने लेनी है खजूर। खजूर आपने कौन-सी लेनी है? नरम वाली खजूर लेनी है, जो डब्बे में बंद मिलती है आपको। उनमें से आपने अब देखना है कि आपकी बॉडी कितनी खजूर बर्दाश्त करती है। यानी कि आप वैसे खजूर 3 खजूर सुबह खा लें, 3 दोपहर को खा लें, 3 खजूर शाम को खा लें। ये खा ली। इसके साथ-साथ आप एक तो ये आपने सिंपल खजूर खानी है 3 टाइम, 3-3 खजूरें डेली रूटीन बनानी है। 1 कप नीम गर्म दूध ले लेना है या आपने नीम गर्म पानी ले लेना अगर सर्दियाँ हैं, अगर सर्दियाँ नहीं हैं तो फिर आप खजूर खा के ऊपर से नॉर्मल पानी पी लीजिए। इसके अलावा या फिर आप खजूर को लेके उसको ग्राइंड कर लें, उसका मिल्क शेक बना लें, 1 ग्लास दूध का डालें, उसमें आप 2 केले शामिल कर लें, आप उसमें 3 खजूरें शामिल कर लें, साथ में 3-4 बादाम डालेंगे, थोड़ी-सी किशमिश, अखरोट मतलब कि आप ड्राई फ्रूट्स ला के रखेंगे जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू ये चीज़ें शामिल होंगी, चारे मगज़ भी आपने साथ में शामिल करनी है। ये चीज़ों आप इन सबको भी आप पीस के एक बाउल में डाल के रख सकते हैं, एक डब्बा जिससे आपने 2 चम्मच ये डालने हैं, बाकी 3 खजूरें डालनी हैं। 1 या 2 आपने केला डालना है और आपने इसका जूस बना के पी लेना है। या फिर आप ऐसे कर लें कि आप अगर उसको पीस के नहीं रख रहे हैं, आप वैसे आपके पास पड़े हैं, तो जैसे आपने खजूरें खानी है, खजूरों के साथ आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। जैसे आपने 3 टाइम खजूरें इस्तेमाल करनी है, वैसे आपको उसको उस तरीके से भी खा सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपका स्टमक अगर 3 खजूरें बर्दाश्त करे तो 3 खानी है, नहीं तो आपने 1 टाइम में अगर आप 3 टाइम नहीं खा सकते, तो 1 टाइम पर भी आप 7 खजूरों का मिल्क शेक बना के पी सकते हैं। ये आपकी एचबी ऐसे ख़त्म करेगा कि चुटकियों में आपके खून की ख़त्म करेगा आपकी कमी इतनी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे खुद को देख के। अब ये मैंने खुद ने भी इस्तेमाल किया है, मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इस्तेमाल कराया, मैंने ये अपने पेशेंट्स को भी इस्तेमाल करवाया है। इससे इस हद तक खून की कमी पूरी होती है कि मरीज़ और डॉक्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब एक मरीज़ की एचबी 7 थी, तो मैंने खुद ने उसको कहा कि आप ब्लड लगवाएँ। अगर आप ब्लड नहीं लगवाएँगे तो फिर आपके नॉर्मल डिलीवरी भी मुश्किल है और आपका सी सेक्शन तो है ही है मुश्किल। तो उसने यही खजूरों का नुस्खा बताया, तो जब वो 8वाँ महीना उसको ख़त्म हुआ, 7वें में थी, यानी कि 1.5 महीने के बाद वो मेरे पास आई है, तो उसकी जो 7 से एचबी 10 पे थी। हैरान-कुन लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करनी है, आपने इनको मेडिसिन समझ के इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आपने कभी खाई और कभी छोड़ दी। इसके बाद अगली चीज़ आपने लेनी है कलेजी। कलेजी आपने लेनी है बकरे की, उसका आपने इस्तेमाल रखना है, उसको आपने भूनना है। आपने उसको हल्के से नमक, मिर्च, मसालों में पकाना है, बहुत हेवी उसको नहीं करना, स्पाइसी नहीं बनाना। सिंपल सा आपने उसको बना के काली मिर्च या नमक के साथ बना लें या हल्की-फुल्की सी आप दूसरी मिर्च भी डालना चाहें तो हल्का डालना है। उसको आपने फ्राई कर लें, पका लें, कच्ची-पक्की रख लें, जैसे आपको पसंद है, वैसे आप उसको बनाएँ और ये आपने खानी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पेट भर-भर के खानी है, आपने दवाई समझ के खानी है। कलेजी के जैसे वो टुकड़े काटे हुए आते हैं आपके पास, तो आपने डेली के 2 पीस खाने हैं। अब वो जो काटे हुए टुकड़े आते हैं वो 1 इंच का टुकड़ा होता है। 1 इंच के आपने 2 टुकड़े लेने हैं, तो वो समझ लें कि आप अगर हाफ़ केजी या 1 केजी आप मँगवा के रखते हैं, तो वो आप मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करें तो काफ़ी दिन आपके चल जाते हैं। तो अब अगर तो हम कहें कि डेली की आप किलो मँगवा रहे हैं, पूरी फैमिली खा रही है, साथ में थोड़े से आप खा रहे हैं, फिर आप अफ़ोर्ड करने में या मुश्किल हो जाती है।
तो आप इसको फिर आप 1 बार खाएँगे, 2 बार खाएँगे, फिर हट जाएँगे, आराम से बैठ जाएँगे। अगर आप इसको मेडिसिन समझ के मँगवा के रख लेंगे, बना के रख लेंगे अपनी फ्रिज में सेव करके, और डेली के जैसे मैंने बताया वैसे ही आप सुबह 1-2 पीस सुबह खा लें, 2 पीस शाम को खा लें, दवाई की तरह अपने खाने में शामिल कर लें इसको, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा अगली चीज़ जो आपको खून की कमी, वो है कि अगर आपको जैसे ही हमल हुआ है तो आप शुरू से सप्लीमेंट के तौर पर सारी मेडिसिन ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, फ्रूट के साथ भी एचपी कंप्लीट होती है, गाजर का जूस पी लें। अगर आप ये चीज़ें ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे तो आप गाजर का जूस पी लें। आप गाजर के जूस के साथ साथ आप कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करें, आप अनार का जूस पी लें। तो ये चीज़ें, ये भी आपने रूटीन के साथ करना है। अगर आप ये रूटीन के साथ करेंगे तो आपको खून की कमी ये बिल्कुल नहीं होगी, जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपको मैं और भी फ़ायदे बताऊँ कि आपकी जो टाँगों में हर वक़्त दर्द है ना, ये आपकी लॉन्ग पीरियड आप एक आपका इंजन बन जाएगा, जैसा कि एक गाड़ी का इंजन सेट करवा लो और वो काफ़ी पीरियड वो चल जाता है। तो ऐसे ही कि इतना अरसा आप भी, अगर ये आप हमल के दौरान या हमल के उसको छिले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस वक़्त ही बच्चे दूध पीते हैं तो माँ को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही होती है और माँ की फीडिंग कम हो रही है, तो कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड कम है। तो उसमें भी आप ये इस्तेमाल करें, या फिर मेंसेस के दिनों में वीकनेस फ़ील करती हैं बच्चियाँ, उन दिनों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स की जब बात आ रही थी, अगर आप ड्राई फ्रूट्स वो नहीं खा सकते तो आप उसको एक ड्राई फ्रूट्स का एक पूरा वो पजेरी बना के रख सकते हैं कि किस टाइम कितनी आपने खानी है। लेकिन खानी वो भी आपने पेशेंट ने मेडिसिन समझ के खानी है। ये नहीं कि एक ने बनाई और पूरा घर खा रहा है और आपके हिस्से में तो बहुत कम आएगी। फिर वो आपकी बॉडी को जितनी उसकी ज़रूरत है, उतनी आपकी बॉडी को तो वो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये मेरी वीडियो ज़्यादा तफ़सील से और बार-बार समझाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि खून की कमी से एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। पुश नहीं कर पाती औरत। औरत के अंदर ताकत ही नहीं होती। वो कैसे ज़ोर लगाएगी, कैसे वो ज़ोर लगा के बच्चा पैदा करेगी जब एंड में होता है। तो जब एंड का टाइम होता है डिलीवरी का, तो उस वक़्त अगर माँ हेल्दी है, माँ की सही खुराक वग़ैरह उसने इस्तेमाल की हो, तो वो खुद ब खुद ज़ोर लगता है। डॉक्टर उनको बता रहे होते हैं कि दर्द आए तो ज़ोर लगाना है, वरना आपने ऐसे ज़ोर नहीं लगाना। तो उस वक़्त वो माँ ज़ोर नहीं लगा रही होती जब दर्द आएगी, बल्कि वो ज़ोर को पीछे की तरफ खींच रही होती है। दर्द को पीछे गले में पी रही होती है कि मैं, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर लगाने से उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ समझाने का, अपनी बहनों को ज़्यादा तफ़सील से समझाने का मकसद ये है कि ये चीज़ आपकी बहुत आसान होगी, कुदरती तौर पर खुद ब खुद आप इसको हैंडल कर पाएँगे, ना कि आपको दूसरों की बहुत ज़्यादा वो अटेंशन लेने की ज़रूरत होगी। एंड पे जाके हम देखा है कि बहनें बहुत ज़्यादा तड़प रही होती हैं कि अब मेरा क्या होगा? अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप खुद ब खुद फेस कर जाएँगे ये सब पीरियड्स। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ क्या है? समझने वाली चीज़ क्या है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम खुराक छोड़ देते हैं। हम कहते हैं बस अब काम हो गया। हम मेडिसिन छोड़ देते, ताकत की गोलियाँ खाना छोड़ देते हैं। जो पहले खा रहे होते हैं वो छिले में हम 40 दिन वो नहीं खाते। हालाँकि जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक ये मेडिसिन आपको खानी चाहिए। कब ये है कि दरमियान में अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप चेंज कर सकते हैं मेडिसिन को, फार्मूले